तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक और लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए यूँ समझ लें कि मुराद सईद की तैनाती एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुराद सईद का मतलब सुहेल आफरीदी हैं और सुहेल आफरीदी का मतलब मुराद सईद हैं। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से सुलह नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से मजीद लड़ाई चाहते। फितना अल खवारिज जो कि हिंदुस्तान के पेड़ है, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ऐसे में एक नए नवेले, एक ना तजर्बाकार को वज़ीर आला बनाना क्या कहानी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक और लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ये बात शायद तय कर बैठे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताकत के ज़ोर पर अवामी कुव्वत के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से निमटना है, इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना है, या फिर इमरान खान ने अपनी रिहाई को यकीनी बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली और फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए यूँ समझ लें कि मुराद सईद की तैनाती एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुराद सईद का मतलब सुहेल आफरीदी हैं और सुहेल आफरीदी का मतलब मुराद सईद हैं। सुहेल आफरीदी मुराद सईद के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं और बड़े हार्ड लाइनर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने केपी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, वो इंसाफ जो स्टूडेंट फेडरेशन है उसके वो सदर रहे हैं और इस वक्त भी वो यूथ के सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को जज्बातियत के हवाले से पहले ही लोग बहुत ज़्यादा जानते और पहचानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती और उनकी अटैचमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ बहुत ज़्यादा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस यूँ समझ रहे हैं कि मुराद सईद को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाने का फैसला किया गया है। मुराद सईद के बारे में आप जानते हैं कि जो कुछ मुराद सईद से मुतालिक कहा गया, या जो कुछ मुराद सईद ने किया, या जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हल्के या जो ताकतवर हल्के हैं जो मुराद सईद के बारे में राय रखते हैं, वो सब जानते हैं कि मुराद सईद के हवाले से क्या इस्टेब्लिशमेंट की राय है और मुराद सईद इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक क्या राय रखते हैं। मुराद सईद के पास बहुत सारे शवाहिद, या मुराद सईद इस बात का दावा कर चुके हुए हैं कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें और वो वक्त आने पर उन सारी चीज़ों को शो करेंगे। 9 मई के बाद मुराद सईद मुकम्मल तौर पर गायब है और वो कहीं किसी सेफ हेवन में है। जहाँ भी हैं वो महफूज तस्वर किए जाते हैं। उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, सेनेट का इलेक्शन जीता, लेकिन वो अभी तक हलफ उठाने के लिए सेनेट में नहीं पहुंचे। एक सिंबॉलिकली इमरान खान ने उन्हें, मुराद सईद को, सेनेट का मेंबर बनवाया था। तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से सुलह नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से मजीद लड़ाई चाहते हैं और वो अपने ग्राउंड पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में यही देखा गया है कि जिसने भी बात की, मुस्लिम लीग नून ने 2-3 बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की, इस्टेब्लिशमेंट की पेज पर आकर बात की, इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर आकर बात की, इस्टेब्लिशमेंट पे ग्राउंड में आकर बात की और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और इस्टेब्लिशमेंट के मंशा के मुताबिक बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1-2 बार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1-2 बार बात की इस्टेब्लिशमेंट से, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से थी, इस्टेब्लिशमेंट की मंशा से थी और मंशूर और जो एजेंडा था वो इस्टेब्लिशमेंट का था। सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास हाँ का ऑप्शन होता था, ना का ऑप्शन नहीं होता था। अगर ना का ऑप्शन होता था तो फिर वो इक़्तिदार से बाहर होते थे या फिर इक़्तिदार से बहुत दूर किए जाते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो किसी और मूड में है। जाहिर है इससे मुल्क का नुकसान होगा। पहले भी 9 मई भी मुल्क का नुकसान था। आइंदा कोई ऐसी किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज पैदा होती है तो यकीनन इदारे हमारे इदारे हैं, ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये फौज हमारी फौज है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी हैं, ये कोई बाहर से कोई भी नहीं आया। हमें एक सिस्टम के तहत आगे बढ़ना है। लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब का मूड है, इमरान खान साहब शायद ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई के मूड में है और लड़ाई ना पाकिस्तान के मफाद में है, ना पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के मफाद में है, ना खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफाद में है। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने बहुत कुछ गेन किया है। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग जीती है और शायद 75 सालों में पाकिस्तान की ये पहली जंग है
जो 10 मई को कुछ घंटों में पाकिस्तान ने अपने से कई गुने बड़े दुश्मन को धूल चटवाकर जीती और वाज़े जंग जीती। तो ऐसी सूरत हाल में हमें थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। और नहीं मालूम कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब किन बुनियादों पर लाए हैं। सुहेल आफरीदी का ना कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना वो कोई बहुत ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान है। एक नौजवान है, जज्बाती से लड़के हैं, और वो कम उम्र तरीन, अगर वो वज़ीर आला बनते हैं तो पाकिस्तान की तारीख के और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के कम उम्र तरीन वज़ीर आला होंगे। और वो पसमानदा, महरूम और बिल्कुल गुर्बत की चक्की में पिसे हुए इलाके यानी कि फाटा के ज़िला खैबर से उनका ताल्लुक है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक नातजर्बाकार, एक जज्बाती नौजवान को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाना ऐसे वक्त में जब वहां पर दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो जवान हैं, अफसर हैं, वो रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, और रोज किसी न किसी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो जवान हैं उनकी लाश जो है वो पाकिस्तान के कौमी परचम में लिपटी हुई आ रही है। सलाम है उन माओं को जो इस वतन की बका के लिए, जो इस वतन की तरक्की के लिए, जो इस वतन की सलामती के लिए अपने जवान बेटे, अपने कड़ियल जवान बेटे कुर्बान कर रही हैं। तो उन माओं को तो सलाम है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचकर सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा रही है, ये आने वाले दिनों में चीजें वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें, हो सकता है कि सुहेल आफरीदी बहुत जबरदस्त वज़ीर आला साबित हो, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हों, भरपूर ताउन फराहम करें बहैसियत चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अभी थोड़ा सा डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुराद सईद के बहुत करीब हैं, और जो समझ लें कि मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें अभी भी अंडर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि इमरान खान किसी बड़े एडवेंचर के मूड में है, और यकीनन ये एडवेंचर, अब कोई भी एडवेंचर हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म के एडवेंचर को, हर किस्म की ऐसी चीज़ों को कुचलने के लिए बिल्कुल हम वक्त तैयार हैं, चाहे वो साजिश बैरूनी हो, चाहे वो साजिश अंदरूनी हो। लेकिन ये साजिशें नहीं होनी चाहिए, कम से कम अंदर से नहीं होनी चाहिए। सियासत सबका हक है, हाँ आपका गिला शिकवा जायज़ है, जहां पे आपका गिला शिकवा है वो आप गिला शिकवा करें। लेकिन ये अंदाज कि आप किसी लड़ाई के मूड में, हम अभी कुछ चीज़ें कबल अज़ वक्त इसलिए रख रहे हैं कि देखिए कुछ चीज़ें रिटर्न ऑन दी बॉल होती हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर सुहेल आफरीदी का तजर्बा नहीं है, अगर सुहेल आफरीदी का कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर एक ऐसे लौंडे लपाड़े को यही कह सकते हैं पंजाबी दे विच कि उसको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाना एक ऐसे इलाके में जहां दहशतगर्द सर उठा रहे हैं, जहां ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं रोज, फितना अल खवारिज जो कि हिंदुस्तान के पेड़ है, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ऐसे में एक नए नवेले, एक नातजर्बाकार को वज़ीर आला बनाना क्या कहानी हो सकती है, यकीनन ये आने वाले दिनों में खुलेगी तो सही। लेकिन शायद इमरान खान कुछ और सोच के बैठे हुए हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।